सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स जन। वेल, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज ओवरऑल क्या रहा। आज यहाँ पर दो ट्रेडर्स मौजूद नहीं है, बट मिस्टर श्रीवास्तव और मिस्टर जायसवाल के अकाउंट में क्या रहा वो मैं यहाँ पर ओपन ही कर दूंगा। सबके अकाउंट्स मेरे पास रहते हैं और इनफैक्ट अब निफ्टी हमें कहाँ दिखती है, हमें सेंसेक्स कहाँ दिखता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये एंजल वाला अकाउंट है जो मिस्टर जायसवाल हैंडल कर रहे हैं और इस पर आप देख रहे हो 7,000 रुपये का प्रॉफिट है। ऑल्दो कुछ खास नहीं है, 52 ऑर्डर्स गए थे टोटल और इसके अंदर जो कैपिटल है वो 64 लाख है, ऑल्दो पूरी यूज नहीं हुई थी। दूसरे अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये अपस्टॉक्स वाला अकाउंट है। इसके अंदर ऑर्डर्स गए थे 76 और इसमें सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड हुआ था। ऑल्दो डे वाज स्क्रैच, फंड वाज अबाउट 1 करोड़ बट यूज नहीं हुआ कुछ भी, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली इतनी, आज डीके नहीं आया, तो दोनों को मिलाकर स्क्रैच ही बोलेंगे दिन को। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। ऑल्दो कोई खास डायरेक्शन थी नहीं पूरे दिन में, बट जो मिस्टर श्रीवास्तव का अकाउंट है उसमें आप देख रहे हो कि 5,000 रुपये का प्रॉफिट है। बट आज ऑर्डर्स अगर आप देखोगे तो ऑल्दो 24 ऑर्डर्स गए हैं। ये 23 ऑर्डर्स हैं, एक डिलीवरी का ऑर्डर है। सो ये ऑर्डर्स गए हैं, मतलब आज काफी फाइट हुआ है मार्केट के अंदर। चॉपी मार्केट थी बट फिर भी डायरेक्शन के अंदर कुछ नहीं। इसके अंदर फंड ज्यादा नहीं है, इट इज अबाउट 39 लाख यूज होता है इसमें, मैक्सिमम 6 लाख के आसपास ही यूज हुआ होगा। तो ये रहा है इसमें पूरा। इसके अंदर हम थोड़ा पोजीशन साइजिंग को बढ़ा देते हैं, इसलिए फंड साइज बड़ा है और इसका एसएल भी बड़ा होता है। बट जिस दिन क्लियर कट डायरेक्शन आएगी उस दिन पैसे बन जाते हैं। आज क्लियर कट डायरेक्शन थी नहीं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इट वॉज अ चॉपी मार्केट और इस मार्केट के अंदर भी प्रॉब्लम एक ये थी कि डिके नहीं आया। सो बिकॉज डिके नहीं था तो पैसा नहीं बना। एक सेकंड, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुक हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी हो। सो ये बुक लाइव हो चुकी है हमारी Amazon पे। अब इस बुक के अंदर अच्छा क्या है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स की एक ऐसी किताब है। आपने जो ओरिजिनल जापानीज वाली बुक है वो पढ़ी हुई है ना? हाँ जी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। हाँ जी। अब वो बुक है बहुत ज्यादा बोरिंग, बट ये बुक को हमने बहुत इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश करी है। सो ये पहली बात तो पूरी कलर्ड बुक है और इसके अंदर अगर आप देखोगे पूरे ग्राफिक्स यूज हुए हैं, ठीक है? तो अगर ये पूरी बुक को अगर कोई भी देखेगा, सो इसके अंदर इस तरीके से अगर मैं दिखा पाऊँ तो एक सेकंड, तो पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसके अंदर नोट्स भी हैं, इसके अंदर न्यूज भी कवर है, इसके अंदर फैक्ट्स भी कवर्ड है। तो इस तरीके से ना पूरे ग्राफिक फॉर्म में बुक है ये पूरी की पूरी। तो काफी इंटरेस्टिंग बुक है। आप लोग इसे Amazon से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में डाल दूंगा और अगर अच्छी लगे तो रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग बुक है। इस तरीके की बुक स्टॉक मार्केट के ऊपर होती नहीं है। लोग स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा ऐसा समझते हैं कि पता नहीं कोई सीए, एमबीए या कोई प्रोफेसर या रॉकेट साइंटिस्ट ही समझ पाएगा। बट हमने एक 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ पाए, ये कोशिश करी है। So you like this book? और अब शुरू करते हैं। आपका कैसा दिन रहा? सर ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो वैसे साइडवेज मार्केट था, Right. ठीक है। तो जो मेरी कोशिश थी, आज मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड किया है। राइट। मेनली मेरा फोकस था कि बैंक निफ्टी पे 2-4 दिन से डीके आ नहीं रहा है, जो मैं सोच के चल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा डीके वो रोज कर रहा है और मुझे ऐसा अनुभव है, मतलब अंदाजा लग रहा है कि वो एक आध दिन में 100-150 पॉइंट मारेगा। तो मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि वो कौन सा होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थ्रू आउट द वीक जिस दिन वो 100-150 पॉइंट का डीके मिलेगा, एटीएम पे भी और इवन ओटीएम पे भी कम से कम 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पोजीशंस दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में कोशिश करता हूँ और ओवरऑल जो है ऑर्डर आज के 134 ऑर्डर गए, जिसमें मैंने शुरुआत निफ्टी से करी थी और बाद में निफ्टी जब मैं प्रॉपर तरीके से पोजीशन डाल दिया तो फिर मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू किया। और वो भी लगभग ऐसा नहीं, 11 बजे मेरा एक लास्ट ऑर्डर आया था बैंक निफ्टी का और बीच में बैंक निफ्टी के कुछ और ऑर्डर्स गए थे। ये बैंक निफ्टी का ऑर्डर 9:45 से मेरे ट्रेड जाना शुरू हो गए थे। तो ओवरऑल ये स्थिति रही थी। बाकी अगर मार्केट की बात कर ली जाए तो मैं पहले अपना इंट्राडे का सिनेरियो दे देता हूँ। मार्केट जो है वो काफी ज्यादा साइडवेज मार्केट था वैसे, पर विदाउट डूइंग एनी थीटा डीके। मतलब यहाँ पे कुछ आपको ऐसा खास थीटा मिला नहीं है। जो मॉर्निंग में डीके आ गया था वही डीके था। मार्केट बाद में साइडवेज हुआ 11 बजे के बाद, पर पैसा देने वाला नहीं था। और ओवरऑल जो स्थिति थी वो इस हिसाब से थी कि मार्केट जब यहाँ पे नीचे आया था तो मैं यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड कर रहा था। आई वाज ट्रेडिंग डायरेक्शनल विद शॉर्टिंग पुट ऑप्शंस। तो ये वाली पूरी रैली मैंने पुट गले भी नहीं ना सर। जो डायरेक्शनल ट्रेड था ओटीएम वाला, उसमें पुट ऑप्शन का थोड़ा सा डीके मिला है, बाकी ऐसा पुट ऑप्शन निकल आएगा, तो नहीं तो ज्यादा प्रॉफिट बनने का था। तो ओवरऑल फिर स्थिति साइडवेज रही और लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा क्वांटिटी से भी प्रयास किया था, पर वो प्रॉफिट नहीं आ पाया।
तो ओवरऑल में जो पोजीशन बनी है वो लगभग बनी है 44,000 के आसपास बना है, जो कि लगभग 0.2% के आसपास ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल पे है। राइट। तो ये ओवरऑल का सिनेरियो था। और बाकी अगर अपन बात करते हैं पोजिशनल, हम क्या देख के चलते हैं, तो जो मेरा व्यू चल रहा है वो अभी भी बुलिश ही व्यू चल रहेगा। जब तक मार्केट 24,400 को होल्ड करके चल रहा है तब तक मैं यहाँ पर पूरा तेजी प्लान करके चलता हूँ। अभी जो ध्यान देने वाली बात है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहाँ पे मार्केट टॉप के आसपास कैसा रेट करता है, जो कि मेरे पिछले बार भी डिस्कशन था कि 24,900 25,000 पे एक सप्लाई है। तो वो सप्लाई पे पहुंचने से पहले ही मार्केट को एक जो फॉल मिला था, अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पर पिछले वाले गुरुवार पे ये जो फॉल था, तो ये वही सप्लाई वाला फॉल था। तो उसको अच्छी खासी सप्लाई एक मिली और उसके बाद मार्केट आप ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है पर जा नहीं पा रहा है। आज भी मॉर्निंग में कोई कोशिश हुई, नहीं गया, फिर सेकंड टाइम फिर अटेम्प्ट नहीं जा पाया। तो ये सप्लाई उसको कंटिन्यूसली मिल रही है और जब तक ये सप्लाई बनी हुई है एक बार मार्केट नीचे में हल्का सा एक डिप दे सकता है, 24,400 को होल्ड करेगा। इस जोन के बीच में होल्ड करने के बाद जब वो सप्लाई पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वापस से टर्न अराउंड करके ऊपर की तरफ चलना चाहिए। ओवरऑल अभी मैं ये वाला सिनेरियो देख के चलता हूँ। तो ये ओवरऑल मेरा अभी निफ्टी के ऊपर व्यू होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कल के दिन आप मार्केट को नॉन डायरेक्शनल तरीके से प्ले करेंगे या डायरेक्शनल तरीके से प्ले करेंगे? देखो, मेरी अधिकतर कोशिश ये होती है कि जैसे मैंने अब 2 लेवल निकाली है 24,400 हाँ, और ऊपर में मेरे को पता है कि 25,000 के आसपास सप्लाई है। तो यहाँ से ज्यादा पास क्या है, 400 पास है। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट जितना ज्यादा 400 के आसपास आए, जैसे सपोज 550 आ जाता है, 525 आ जाता है, तो वहीं से फिर मैं बुलिश अटेम्प्ट लेना शुरू कर देता हूँ। फिर मेरी कोशिश होती है कि ट्रेड करूँ नॉन डायरेक्शनल बट विद अ सॉर्ट ऑफ डेल्टा पॉजिटिव। और अगर कल इसी रेंज के आसपास मार्केट कहीं खुलती है 600-650 के आसपास में, तो फिर मेरे लिए डे हाई और डे लो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि मैंने बताया कि प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मेरे लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि आज मार्केट ने कल का लो तोड़ दिया था, इसलिए मैं नीचे जाने के बाद फिर नीचे से जब पलट के ऊपर चला तो जब उसने लो सस्टेन कर लिया, जैसे ये वाला जो लो था पहले इसने ब्रेक डाउन किया, देखोगे आप ध्यान से, ये लो था, ये लो टूटा और ये टूटने के बाद जब टर्न अराउंड आके इस लो के ऊपर वापस से प्राइस मूव करी तभी मैंने तेजी का व्यू बनाया, नहीं तो उसके पहले मैं तेजी नहीं बनाता हूँ। ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ओवरऑल पोजीशंस को लेके चलता हूँ, क्लोज, लो और हाई। तो हाई तो इंपॉर्टेंट है ही सही, हाई टूट नहीं पा रहा है वो हमने देख लिया, तो ऊपर में सप्लाई है, तो जैसे ऊपर पहुंचा था यू शुड बुक प्रॉफिट्स, बस ये सिंपल सीधा नियम है। आप बताओ आपका दिन पूरा कैसा रहा? तो आज दिन में मार्केट ने एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दी थी कि डीके आ रहा था, लेकिन उस डीके के साथ में मूवमेंट बहुत सारी थी। अगर आप देखोगे तो निफ्टी काफी चॉपी था आज मूवमेंट, मतलब मल्टी डायरेक्शनल मूव थे। पहले अप मूव था एक, फिर एक डाउन मूव था लंबा सस्टेन्ड, फिर एक अप मूव था वापस। तो मार्केट काफी चॉपी थी। तो इस मार्केट से डील करते करते ही जो डीके थी वो पूरी कॉस्ट में ही चली गई, मतलब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने के लिए कि अगेंस्ट में वो डीके का फायदा नहीं उठा पाए हम। तो ओवरऑल स्क्रैच दिन था। इस अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो 750 रुपये लॉस में डे एंड किया है, जो एक पॉइंट पे ये -85 भी चला गया था जब ये डाउन मूव आया था। बट फिर उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ तो वो डीके आया, लेकिन वो डीके पूरा जो दिन का सुबह का लॉस था वो कवर करने में चला गया। दूसरे अकाउंट में भी परफॉर्मेंस वैसी ही है, हल्का सा वेरिएशन था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 20,000 का नुकसान है। बट अगर आप देखेंगे तो इसमें फंड्स यूज हो गए थे, तकरीबन 180 के आसपास फंड यूज हो गए थे। तो अगर आप कैपिटल देखेंगे तो कैपिटल रेंज में बहुत ही माइनस लॉस है। इसके अलावा कल के लिए जो मेरा प्रेडिक्शन है कि निफ्टी कहाँ जा सकती है, तो अगर हम देखेंगे थर्सडे जो पिछली एक्सपायरी थी, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट डे था, उस दिन निफ्टी ने काफ़ी वोलेटाइल रही है निफ्टी। तो मेरा मानना है कि वो वोलेटाइल इसलिए थी क्योंकि कोई बड़े प्लेयर्स के हैंड्स चेंज हुए हैं, मतलब किसी एक बड़े बायर से किसी एक बड़े सेलर की डील हुई है, तो इसीलिए मार्केट ने काफ़ी लंबी लंबी कैंडल्स बनाई थी। तो अगर आप देखोगे तो इस पूरे डेली कैंडल के अंदर ही अगला प्राइस एक्शन प्ले आउट हो रहा है। तो अगर अपन इस एक्सपायरी की बात करें तो आई थिंक 25,850 और नीचे के साइड 24,850 और नीचे के साइड पे 24,300 इज अ गुड वीकली रेंज। तो अगर आप इसका ट्रायंगल देखेंगे, हाँ, अगर आप इसका ट्रायंगल देखेंगे तो तो अगर अपन जो रेंज हमें कैंडल से मिल रही है पिछली एक्सपायरी की, अगर उसको कंसिडर करें तो अप साइड पे 24,850
और डाउन साइड पे 24,300। ये दोनों आपको एक मैक्स प्रॉफिट दे रहे हैं आपके कैपिटल पे 3.4% का। तो अगर आप कल सुबह थोड़ा डीके के बाद में इस तरीके का कोई स्ट्रैंगल डिप्लॉय करते हो और डे एंड होते होते हेजेस लगा के ओवरनाइट भी कैरी करते हो इसको, तो इट हैज अ गुड चांस ऑफ पेइंग यू तकरीबन एक लॉट पे 1250 रुपए आप प्रॉफिट बुक करके बाहर एग्जिट ले सकते हो। स्ट्रैंगल और 50% अगर आप प्रॉफिट आपको मिल जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। और स्टॉप दोनों कॉल और पुट पे रहेगा जो प्राइस है उसका डबल, यानी कि ये पुट जो है, पुट अगर 45 रुपीज की है तो जब ये 90 की हो जाए तो इस पुट को काट देना चाहिए, और अगर ये कॉल 60 रुपीज की है तो ये कॉल अगर 120 की हो जाए तो उसको काट देना चाहिए। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन पे टिल द नेक्स्ट एक्सपायरी निफ्टी में, क्योंकि अब क्योंकि लिक्विडिटी नहीं रहा तो कहीं ना कहीं पोजिशनल में हर कोई शिफ्ट होना चाहता है। तो आई थिंक इस वीक के लिए एक इजी अपॉर्चुनिटी मार्केट कहीं ना कहीं शायद हमें दे रहा है कि उस रेंज के अंदर ही एक्सपायरी मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आई थिंक दिस कैन वर्क आउट वेल। आप इसको लॉस लगा के, हेज लगा के, ये मैक्स लॉस वगैरह वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंट्राडे के लिए आप ये स्ट्रैंगल रखेंगे, लेकिन जब आप इसको ओवरनाइट कैरी करेंगे तो आप हेजेस लेके जाएंगे साथ में। तो अगर आप इससे 300 पॉइंट दूर की हेजेस रख लोगे, ठीक है, तो 850 के आगे 150 की हेज और 300 के अगेंस्ट आ जाएगी आपकी 24,000 की हेज। तो इस केस में आपका मैक्स लॉस यहाँ पे मतलब अगर कल का दिन साइडवेज होता है तो 2500 जो प्रॉफिट है उसमें से कहीं ना कहीं आप 600 रुपए के आसपास ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लोगे। तो उसके बाद में अगर आप चाहो तो साइज कम कर सकते हो और उसके बाद हेज कर सकते हो, नहीं तो उस टाइम पे ये हेज के प्राइसेस भी मेरे ख्याल से 10 रुपए और 8 रुपए के आसपास आ जाएंगे, 5-5 हाँ घट जाएंगे। तो उस टाइम पे कॉस्ट डाल दो वहाँ पे, बट वो भी कमा लोगे ना, उसमें भी घट जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे भी थोड़ा प्राइस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी प्राइस चेंज हो जाएगा। लेकिन जो सेफ्टी की अगर बात करें हम कि ओवरनाइट जो रिस्क है, तो अगर जो आपको मैक्स लॉस रियलाइज करना है तो वो अगर 2.5% गैप डाउन होती है निफ्टी तो ही होगा, जो साल में एक बार शायद होता है। और उसमें भी अगर उसमें ब्लू लाइन भी तो है। हाँ, उसमें भी आपका जब वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है तो आप पूरा मैक्स लॉस बेयर नहीं करते कभी। तो आई थिंक इस वीक के लिए, और अगर कल का दिन साइड हो जाता है तो आप क्वांटिटी आपकी हाफ कर सकते हो ओवरनाइट लेके जाने के लिए। तो आई थिंक कल, परसों और एक्सपायरी वाले दिन तक के लिए दिस कैन बी अ गुड ट्रेड। आपके लिए 1% कमाना एक अपॉर्चुनिटी शायद मार्केट कहीं ना कहीं दे दी है। Will you trade पोजिशनल? हाँ, तो आई थिंक लास्ट वीक भी आई रियलाइज दिस एंड दिस वीक ऑल्सो मंडे के एक्सपीरियंस के बाद में आई रियलाइज कि आप मंडे को जो डीके लेने के लिए ट्राई कर रहे हो इंट्राडे, कहीं ना कहीं वो डीके शायद ओवरनाइट भी आ सकता है। मंडे टू ट्यूसडे और ट्यूसडे टू वेडनेसडे? मंडे से लेके थर्सडे तक का ट्रेड ये है। वो तो 3% है ना, बट 1% कब कमाओगे? 1% सर डिपेंड करता है प्रीमियम कितने जल्दी डीके होता है। मतलब एक्सपेक्टेशन तो ये है आज तो हमारे कोई ट्रेड नहीं है ओवरनाइट, बट क्या कल ओवरनाइट का ट्रेड होगा आपका? हाँ, अगर कल ये 1% इंट्राडे नहीं दे देता तो आई थिंक आई विल कैरी दिस ट्रेड ओवरनाइट। अगर नहीं देता तो हम इंट्राडे में तो ट्रेड कर ही रहे हैं। अगर वो हमें कैप्चर नहीं हुआ तो हम ओवरनाइट लेके जाएंगे। इफ यू आर ऑलरेडी गेटिंग योर टारगेट सूनर देन इट इज, जैसे कहते हैं ना कि ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, वैसे ओवर होल्ड भी नहीं करना चाहिए किसी अच्छी ट्रेड को। अगर आप ज्यादा ग्रीड रख के अगर 3% के लिए एम करने जाओगे तो शायद कहीं ना कहीं वो जब टर्न करेगा तो आपको ज्यादा पेन हो जाएगा। तो अगर यू आर गेटिंग अ हेल्दी 1% विच इज अ गुड टारगेट फॉर अ वीक, वो आपको अगर कहीं ना कहीं 3 दिनों में मिल जा रहा है तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट आपको उससे भी ज्यादा देगा। राइट। तो मेरे लिए इस एक्सपायरी तक का ये प्लान है। बाकी अगर ये दोनों साइड में कहीं पे रेंज ब्रेक होती है देन वील सिट एंड रिकंसिडर कि मार्केट आगे क्या कर सकती है। तब तक के लिए मैं एक्चुअली में बड़ी रेंज ही है। हाँ, ये बस 25,000 ऊपर की तरफ जो आप जा रहे हो, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट वो 900 के आसपास की रेंज हो गई और नीचे 300 हो गया। तो ये बड़ी रेंज है, 600 पॉइंट की रेंज है आपकी। तो ये रेंज ही 3% की रेंज है। तो मैं वही बोलूंगा कि 2.5-3% इट्स अ गुड चांस कि मार्केट इसी के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाएगी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियम जो है अपने, अगर अपन बोल रहे हैं ना कि 800 को पार करेगा या फिर 300 को पार करेगा, तो उसके पहले ही डबल से ऊपर हो जाएंगे। जैसे हम 800 का या 300 का वेट नहीं कर सकते। नहीं, तो जैसे अब 3 दिन बचे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो थर्सडे तक तो इतने ओटीएम वाले प्रीमियम में कुछ बचेगा नहीं अगर मार्केट कहीं ना कहीं सेंटर में है। देखो, अगर कल और परसों शाम तक में मूव हो गया तो फिर बाहर हो जाएगा, नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ, कल और परसों 2 दिन है जहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप अलाइव हो इस ट्रेड में।
तो अगर यहाँ इस अपर रेंज को काटने के बाद में कहीं अगर अपन देख रहे हैं कि ऊपर के प्रीमियम डबल हो जाएंगे, तो उस टाइम में ये प्रीमियम आपको वापस तो जीरो की तरफ बढ़ चुका है पूरा। हाँ, तो आपको ये प्रीमियम कभी वापस डबल होते हुए नहीं दिखेगा इस वीक के एंड तक। तो अगर आप देखोगे तो दोनों के प्रीमियम में 10 पॉइंट का फर्क है। अगर आप चाहो तो इस फर्क को भी कम कर दो अगर, तो आप अगर एक साइड पे स्टॉप हिट करता है आपका कहीं पे, तो दूसरे साइड पे आपको वो पेन कहीं भी वापस देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 दिन आपको ट्रेड होल्ड करनी है। तो 2 दिन में ये रेंज अपसाइड की और ये रेंज डाउन साइड की तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर अप साइड का प्रीमियम डबल भी हो जाता है तो आपको डाउन साइड का प्रीमियम एक दिन शायद ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन आपको नेट जीरो लेके आ जाएगा, या वाइस वर्सा। अगर नीचे का प्रीमियम टूट जाता है तो ऊपर का आपको प्रीमियम जीरो करवा देगा। तो अगर ये दोनों केसेस नहीं होते तो आप काफी कंफर्टेबल और काफी इजी ट्रेड में बैठे हो। ऑलराइट, आप बताइए आपका कैसा रहा दिन? सो सर मैं आज मेरा नो ट्रेडिंग डे था। सो उसके पीछे रीजंस होते हैं, जैसे आजकल सपोज रील्स में चल रहा है, ऐसे क्लिक किया पैसा, स्वाइप किया पैसा बन गया। तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली यू हैव टू मेंटेन द कैसे स्वाइप करते हैं वो रील में? राइट लेफ्ट ऐसा किया। राइट लेफ्ट तो टेंडर पे नहीं होता। नहीं सर, वो ज़रूरत में होता है ना, स्वाइप टू बाय। हाँ, ये वो तो वाला स्वाइप किया और बन गए 1 लाख 5 लाख है? वैसा अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, वैसा होता नहीं है बेसिकली। सो तो दूसरी ऐप होती होगी क्लोन ऐप। सो मैं बेसिकली बता देता हूँ कि नो ट्रेडिंग डे के क्या बेनिफिट होते हैं। बेसिकली एक तो अभी तक मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर डिसाइडेड है, तो जो स्ट्रेटेजीज हम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस एल्गोस पर हमने बैक टेस्ट किया कि मंडे को इतनी अच्छी नहीं है, तो हम उस रिटर्न के पीछे क्यों भागे। तो हम मंडे अवॉइड करते हैं, बट जनवरी से नहीं करेंगे, ये हम आपको पहले बता दूं। जनवरी से विल ट्रेड मंडेज, बट हम फिर कुछ और दिन अवॉइड करेंगे, हम आपको बाद में बताएंगे। कंटिन्यू। सो 2-3 रीजंस होते हैं बेसिकली नई ट्रेड करने का। एक तो कॉस्ट बच जाती है बेसिकली। जैसे सपोज आज मैक्सिमम ट्रेडर्स के प्रॉफिट नहीं थे बेसिकली, जिग जैग मूवमेंट कुछ खास नहीं है, दिखे भी नहीं था, तो ये सारे बेनिफिट ऐड हो जाते हैं वहां पे जाके। अगर सपोज आज लॉस ऐड हो जाता है इन एनी केस, तो वो तुम्हारे प्रॉफिट डेज में रिड्यूस होता है। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस होते हैं जो और अपने आप को कंट्रोल करना कि मैं ट्रेड ना मारूं, वो कितना मुश्किल है। वो बहुत डिफिकल्ट है सर। अगर कोई ट्रेडर तुम्हारे पास में बैठा है, वो बोल रहा है आज तो मोटा पैसा बन रहा है, फिर तुम्हारे दिमाग में फिर वो क्रेविंग। बोला था क्या तुमने? नहीं, आज नहीं था, तो आज सर खुश थे। आज सर बोले तो मैंने सही किया ना, नहीं मार दिया। तो वैसे क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, पर डिसिप्लिन इज द टॉप प्रायोरिटी इन द ट्रेडिंग फील्ड। 100% आई एग्री। उसमें कुछ ऑप्शन है नहीं कि अगर कुछ ट्रेड मार दी ऐसा पैसा बनते नहीं है बेसिकली। एवरीथिंग प्री प्लान्ड एंड बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं एक ट्रेड के पीछे, तब जाके पैसा बनता है। और वो इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी डिसिप्लिन की होती है। एवरीवन एग्री विद दिस थिंग। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, सो मेरा कल का ये बेसिकली जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबने बताया है, तो मेरा भी सिमिलर ही है। 24,370 मेरा सपोर्ट है, और मेरे को मार्केट अभी के लिए ऊपर लग रहा है। 25,100 का ये रेजिस्टेंस लगा के चल रहा हूँ मैं। मतलब 25,000 को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर सस्टेन कर सकता हूँ, वहां से रिवर्स मतलब एक बार ट्रैप करके फिर रिवर्स। हाँ, अदरवाइज मेरा फुल फ्लेज ऊपर का ही व्यू है अभी के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमने अपने व्यूज देने की कोशिश करी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता कभी भी। सो अगर आपको बस एक क्लैरिटी मिले, आपको ये पता लगे कि भाई जो हम सोच रहे हैं वो किस लॉजिक से सोच रहे हैं, वो लॉजिक्स आपको क्लियर हो, ये हम बताने की कोशिश करते हैं। बाकी इसी तरीके से ट्रेडर्स डे कंटिन्यू है। आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ये बुक आप जरूर अमेजोन से ऑर्डर कीजिएगा, एंड अभी इस पर कुछ डिस्काउंट भी लाइव है। और बाकी अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।